हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर ऑन रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला सवाल दिया है, पहला क्वेश्चन में पहला सवाल दिया है कि हमें एक ए दे दिया है, एक सेट दिया है ए 1 2 3 4 से लेकर 14 तक नंबर दे दिए हैं। तो हमें दिखलाना और एक रिलेशन भी दे दिया है इसमें कि r इक्वल टू एक्स कमा वाई और सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब हमारा रिलेशन ऐसा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3x। यानी हमारे नंबर कुछ ऐसे रहेंगे कि यानी अगर हमारा x 1 लेते हैं तो y अपने आप 1 रखेंगे तो y अपने आप क्या हो जाएगा। अगर x इक्वल टू हम 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी y हमारा 3। हमारा कुछ नंबर इसमें r में ऐसे आएंगे, एक 1 आएगा एक 3 आएगा, यानी इसका ठीक तिगुना मिलता चला जाएगा। तो हमें दिखलाना क्या है, बेसिकली हमें r को चेक करना है कि r रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। यही तीनों चीजें हमें r में चेक करनी है। तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो लगाया जाए इस सवाल को। दिया जाए तो हमारे पास आर देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट आएंगे आर में। तो अगर मैं x की जगह 1 लेता हूं तो हमने देखा था y इक्वल टू 3x बना था। तो x की जगह 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3। तो पहला हो गया 1 और 3 इसमें होने भी चाहिए। ठीक, अब x इक्वल टू मैं 2 लेने की कोशिश करूंगा 2, तो हमारा y क्या हो जाएगा 6। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, अब y क्या लेंगे हम लोग, x क्या लेंगे 3, तो y मिल जाएगा 9। अब 4 और 12, अगर हम ले और 5 लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, अगर मैं 5 लेता हूं तो 15 मिलेगा। हमारा 15 इस ए में नहीं है तो ये हमारा अब आगे के कोई भी टर्म्स नहीं आएंगे इसके आगे के, हमारा तब यही आर हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए आर हो गया। अब इसी आर पे चेक करना है मुझे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखते हैं। तो पहले मुझे क्या दिख रहा है, पहला मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, यानी कोई भी अगर ए हमारा इस कैपिटल ए में है तो उस ए का ए से रिलेशन हमारा आर में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, देखा जाए फॉर एवरी 1 है हमारे पास, अगर एक जब मैं 1 ले लूं तो 1 बिलोंग टू ए, लेकिन हमारा 1,1 आर में देखा जाए 1,1 कहीं है ही नहीं है। इसी तरह 2,2 भी कहीं नहीं दिखेगा, 3,3 भी नहीं दिखेगा, 4,4। इसीलिए हमारा आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव। अब आगे आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर कोई a कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो हमें क्या मिलना चाहिए, b कॉमा ए बिलोंग टू आर मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक, मतलब अगर a कॉमा बी है तो उसमें उसी में हमारा b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो देखा जाए, अगर मैं 1,3 ले लेता हूं 1,3 बिलोंग टू आर, ठीक, तो क्या मेरा 3,1 आर में है, चेक किया 3,1 कहीं आर में नहीं है। तो हमारा इस तरह देखा जाए 1,3 का 3,1 भी नहीं है, 2,6 का 6,2 भी नहीं है, 3,9 का 9,3 भी नहीं है, 4,12 का 12,4 भी नहीं है। सबके लिए होना चाहिए, एक के लिए भी नहीं मिलता है तो हमारा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, हम अगला आते हैं। अगला मेरा क्या है, तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर मेरा कहीं ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी, अगर यह दोनों मिलते हैं कहीं मुझे आर में, तो इन दोनों का क्या इंप्लाई कर दे, ए कॉमा सी मेरा आर में होना चाहिए। ठीक, अगर ए बी और बी सी है तो हमारा ए सी भी हमारा आर में होना चाहिए। ठीक, तो देखा जाए कहीं ऐसा, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है 1,3 है, 1,3 अगर मैं ले लूं, ठीक 1,3 मिल गया। अब मुझे ऐसा ढूंढना जो 3 से स्टार्ट हो, जैसे देखिए ए बी है और बी से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट वाला यहाँ पे है। ठीक, 3,9 हो गया, तो 1,3 है 3,9 भी है, लेकिन मेरे पास क्या 1,9 है, नहीं है। ये तो दोनों आर में है, लेकिन मेरा 1,9, अगर 1,3,3 हटा देंगे तो 1,9
19 देखा जाए हमारा आर में है कि नहीं है, 19 मेरा आर में नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आर भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम हर एक सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हर एक सवाल के लिए इसी तरह 1 बाय 1 चेक कर लेंगे कि यह हमारा जो भी आर दिया रहेगा किसी सेट ए पर और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या कह रहा है, आर दिया हुआ है, कह रहा है कि आर ए कॉमा बी, तो रिलेशन दे रही है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी ये हमारा बी से या तो छोटा है या बराबर है, ठीक। और ए और बी हमारे कहाँ के हैं, ए और बी हमारे रियल नंबर है, ठीक। तो इसमें हमें दिखलाना क्या है, हमें कह रहा है कि दिखलाइए कि दिखलाना है आर इज रिफ्लेक्सिव R is reflexive, transitive, but not symmetric। मतलब R हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो देखने को कोशिश किया जाए, ठीक। तो इसमें पहला ये देखा है, पहला क्या है, पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं कि ए फॉर एवरी ए बिलोंग टू, इस बार हमारा आर है, सच दैट ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, ठीक। ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई। तो आर रियल नंबर, ठीक। और हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम पता है कि अगर मैं कोई भी ए लेता हूँ, ए बिलोंग टू रियल नंबर आर, और इसको मैं खुद से कंपेयर करने चलूँ, ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, ठीक। तो हमें पता है कि लेस देन तो ए से नहीं होगा, लेकिन हमारा इक्वल टू तो होगा ही होगा। तो अगर इस बात को ध्यान देके चला जाए यहाँ से, तो ए इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू ए हमारे एक ही सेटिस्फाई हो गया, ए हमारा ए के बराबर होगा ही होगा। तो हमारा ए कॉमा ए बिलोंग टू आर हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हमारा ए क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो ए नहीं, आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। तो हमारा आर एक प्रूफ हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमें रिफ्लेक्सिव मिल गया, ठीक। और हमारा दूसरा आता है, दूसरा क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहा है, देखा है, सिमेट्रिक कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो ए कॉमा बी आर में है, तो बी कॉमा ए भी हमारा आर में हो गया। सिमेट्रिक हमारा एक रहता है, ठीक। तो देखा जाए, इसमें मैं कोई भी ले लेता हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक। जैसे इसमें डिफिनेशन दिया है, अगर ए कॉमा बी आर में है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा या तो बी से छोटा है या तो बराबर होगा। इस डिफिनेशन के हिसाब से ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए हमारा या तो बी से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक। लेकिन अगर हम उल्टा देखा जाए तो इस बात के लेकर चला जाए, बी कॉमा ए बिलोंग टू आर, तो पहले तो यहाँ देख लिया जाए, अगर ए हमारा बी से छोटा है तो कभी भी हमारा बी ए से छोटा नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अगर हमारे ए और बी एक जैसे नहीं है, मतलब ए इक्वल टू ए इस टाइप का नहीं है, ए और बी अलग अलग नंबर्स होने चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा कि बी भी कभी हमारा ए से छोटा होगा ही नहीं होगा। अगर ए हमारा बी से छोटा है तो बी कभी हमारा ए से छोटा है, तो जैसे एक हमेशा दो से छोटा है, लेकिन दो कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरह क्या हो गया कि हमारा बी कॉमा ए कभी भी आर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। इसमें कह भी रहा था कि हमें आर को सिमेट्रिक नहीं दिखाना है, और रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। अब ट्रांजिटिव देखा जाए, तीसरा ट्रांजिटिव डिफिनेशन देख लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, इम्प्लाई ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। ये हमारा ट्रांजिटिव कहता है कि अगर इस तरह ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, ठीक। देख लेते हैं, इस तरह हम कोई जनरल मान लिया जाए, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ठीक, और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। और इसका ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा बी से छोटा है, ठीक। इसका मतलब हमारा यह हो गया। और देखा जाए बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो हमारा क्या हो गया, बी भी हमारा क्या हो गया, सी से छोटा हो गया, ठीक। अब देखा जाए कोई भी नंबर अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो हमेशा ए सी से छोटा होगा ही होगा, ए कॉमा सी हमारा छोटा होगा ही होगा।
मतलब देख लिया जाए, अगर 1 2 से छोटा है या ठीक 2 3 से छोटा है तो हमारा जो 1 होगा वह 3 से छोटा होगा ही होगा। ठीक, तो इस हिसाब से a इज लेस देन c, तो अगर इसको हम ऊपर लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, a, c बिलोंग टू r। तो हमारा डिफिनेशन बन गया, a, b बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r, तो a और c हमारा r में अपने आप आ गया। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, जो r दिया हुआ है r इज ट्रांजिटिव। ठीक, तो हमारा r रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया और सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें a दिया है 1 2 3 4 5 और हमारा r दिया हुआ है a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन। ठीक, तो पहले तो मॉड को देख लेते हैं। मॉड क्या होता है, मॉड क्या है कि कोई भी नंबर अगर हमारा प्लस माइनस 2 है तो वह 2, यानी कोई भी नंबर अगर निगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव बना के दे देता है। ठीक, यानी अगर देखा जाए तो यार क्या होगा, +2 इक्वल टू -2 इक्वल टू 2, ये सारे आपस में बराबर ही होंगे। ठीक, तो अब आते हैं हम इसमें क्या कह रहा है कि अपने सवाल पे r a माइनस बी इज इवन, तो हमारा r क्या दिखाना, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारा r को हमें पहले तो हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, उसके बाद सिमेट्री दिखाना होगा, उसके बाद हमें ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। तो अगर ये तीनों फॉलो हो जाते हैं तो हम r को क्या कहेंगे कि हमारा ये जो r था वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पहले लिखा मैंने रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव डिफिनेशन क्या होती है कि फॉर एवरी a बिलोंग टू a, यानी हर एक नंबर के लिए जो a में है उसके लिए हमें a बिलोंग टू r दिखना ही चाहिए। ठीक, मतलब यानी 1 है इसमें तो 1 बिलोंग टू r होना चाहिए, 2 2 r में होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 r में होना चाहिए। ठीक, तो पहले मैं एक जनरल तरीके से लिख चल रहा हूँ, a बिलोंग टू a, मतलब a हमारा 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि अगर a में से a को हटाएंगे तो 0 मिलेगा। 0 हमारा क्या होता है, इवन होता है। ठीक, तो मिला क्या, a माइनस a इक्वल टू 0 इज इवन, a माइनस बी, अगर b की जब मैं a ले लूं इज इवन, इसका मतलब क्या होगा कि a बिलोंग टू हमारा r हो जाएगा, क्योंकि ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब हमारा एक जब कुछ भी रहा 1 1 2 2 3 3 सब 0 बनेंगे और सब हमारे चले जाएंगे r में, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब हमारे r के एलिमेंट है। इसके बाद आता है हमारा, इससे क्या पता चला है कि हमारा r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे क्या है, सिमेट्रिक। तो क्या है सिमेट्रिक डिफिनेशन क्या होती है कि a, b बिलोंग टू r सच दैट b, a बिलोंग टू r। ठीक, अगर a b है तो b a भी r में होना चाहिए। ठीक, तो पहले तो मैं इसमें मान लेता हूँ कि लेट a, b बिलोंग टू r, ये हमारा हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर a b हमारा r में पहले से है तो मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन, यह पहले से प्रूफ है। ठीक, तो पहले तो मैं लिखता हूं मॉड ऑफ a माइनस बी। ठीक, अब इसको लिखना होगा, मैं कैसे कर लूं, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन कर लेता हूं तो b माइनस a बन जाएगा। ठीक, यह इसके बराबर है। ठीक, तो अगर यह इसके बराबर है और मॉड अगर कहीं मॉड लगा रहता है तो क्या बन जाता है, माइनस हट जाता है, तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट में b माइनस a। ठीक, ये तीनों चीजें आपस में बराबर हो गई। अब इससे क्या हो गया कि अगर यह इवन है तो यह इसके बराबर है, तो यह भी इवन होगा, तब यह भी इवन होगा, यह भी क्या हो जाएगा, इवन। तो b माइनस a इज इवन, a माइनस b इज इवन, a, b बिलोंग टू r। अब क्या होगा, b माइनस a इज इवन। अब यह मेरा मॉड की जो वैल्यू थी इवन हो गई, इससे क्या हो गया कि b, a बिलोंग टू r। हमने क्या लेकर चला था कि a, b बिलोंग टू r, यहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गए, b, a बिलोंग टू r। इससे क्या हो गया, हमारी डिफिनेशन भी सेटिस्फाई हो गई कि हमारा a, b अगर r में है तो b, a भी हमारा r में होगा ही होगा। तो a, b बिलोंग टू r, तो b, a भी बिलोंग टू r होगा ही होगा। इसलिए हमारा क्या पता चलता है कि जो हमारा r इज सिमेट्रिक। ठीक, और हम अपना नेक्स्ट देखेंगे जो कह रहा था कि हमारा जो r होगा वह ट्रांजिटिव होगा। तो r ट्रांजिटिव देखते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। और a, b बिलोंग b, c बिलोंग टू r है तो इंप्लाई कर दे a, c बिलोंग टू r। ठीक, तो हमें दोनों चीजें पहले ही चलनी है और यह दिखलाने की कोशिश करना है। तो पहले तो मैं ले लेता हूं a, b बिलोंग टू r और b, c बिलोंग टू r। इससे क्या पता चल रहा है कि यह मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन
और मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ये हमारा पहले से, अगर ये दोनों है तो ये दोनों पहले से दिया हुआ है, ठीक। अब हमें ए माइनस सी को दिखाने की कोशिश करना है। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं ऐसे लिखने की चाहूँ, अगर ए माइनस सी इक्वल टू मैं लिख दूँ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब मैं इस पर मॉड ले लेता हूं, तो मैंने मॉड ले लिया, मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक। अगर अब देखा जाए तो क्या हो गया, हमने शुरू किया था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो हमारा क्या हो गया कि देखिए a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन, b माइनस सी इज इवन, ठीक। तो यह भी इवन है और यह भी इवन है, तो हमें पता है दो नंबर कोई भी इवन रहता है उसको जोड़ने पे इवन ही आता है। मतलब ये दिया हुआ है 2 इज इवन, 4 इज इवन, तो 2 प्लस 4 इज इवन इक्वल टू 6, छह भी हमारा इवन नंबर होगा ही होगा। मतलब क्या हो गया कि हमारा a माइनस बी हमारा इवन दिया हुआ है, b माइनस सी भी इवन दिया हुआ, a माइनस सी, यह चीज दोनों जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा। यह किसके बराबर है, मॉड ऑफ a माइनस सी के बराबर है। इस तरह क्या हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन, जिससे हमारा क्या पता चलता है कि हमारे मॉड में a माइनस सी इवन हो गया, a माइनस सी इज इवन, तो a कॉमा सी बिलोंग टू r। हमने क्या लेकर चला था, हमने लेकर चला था कि a कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, और क्या मिल गया हमारा, यहाँ जाके मिल गया, ये क्या दे देता है, a कॉमा सी बिलोंग टू आर। तो a b है, b c और a c मिल गया, तो जिससे हमारा क्या पता चलता है, r इज ट्रांसलेटेड। गिव एन एग्जांपल ऑफ, जो एग्जांपल देना है जिसमें क्या हो, r जो हमारा रिलेशन जो भी रहेगा वो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। इस तरह अलग अलग सवाल में इसमें बोल रहा है कि किसी में बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो, किसी में 2 हो 1 ना हो, जिस तरह हमें बना लेंगे। मैं एक बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप सारे लगा लेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, एक ए ले लिया, इसमें क्या दिया हुआ है कि ए इक्वल टू ए कॉमा बी, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, ज्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सेट बड़ा हो जाएगा एक क्रॉस ए का। तो मैंने एक क्रॉस ए बना लिया जिसमें हमने सारे ले लिए कि ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, इसी तरह मैंने सारा लिख लिया, ठीक। तो अब हम जो भी हमारा आर बनता है इन्हीं ए क्रॉस ए से हमारा बनता है, ठीक। तो हम अपने जो सवाल के हिसाब से आर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आर में क्या कहा है कि पहले तो ऐसा आर बनाना है कि सिमेट्रिक हो, ठीक। तो सिमेट्रिक हो तो पहले तो अगर मैं कोई, अगर इसमें ए कॉमा ए ले लेता हूँ सिमेट्रिक डिफिनेशन के हिसाब से, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक। तो ए कॉमा ए ले लिया तो इसका उल्टा भी ए कॉमा ए होगा, तो यह तो हो गया, इसका सिमेट्रिक इसमें हो गया, ठीक। अगर मैं a कॉमा बी ले लेता हूं, ठीक, तो a कॉमा बी ले लेता हूं तो मुझे b कॉमा a लेना पड़ेगा, b कॉमा a लेना पड़ेगा, यह हो गया, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्या कि हमारा सिमेट्री दिखा लिए। अगर मैं इतना ही लेकर चलता हूं तो इसमें चेक प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए मैं यही 3 लेता हूं, मैं खुद बना रहा हूं आपके सामने, यानी मैं पहले से कोई बना बनाया उठा रहा हूं, तो मैं इसमें ले लिया। अभी मैं इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव डिफिनेशन क्या होती है कि हर एक ए बी सी के लिए हमारा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी दिखना चाहिए। तो ए कॉमा ए तो दिख रहा है लेकिन बी कॉमा बी और सी कॉमा सी नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा यह जो आर होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ा जाए, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी है, ए कॉमा ए है और इसका जो लास्ट वाला इससे स्टार्ट हो रहा है, तो अब यहाँ ए कॉमा बी है तो ए, अब ये ए हो गया, ए बी हो गया, तो हमारा ए बी इसमें दिखना नहीं चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव फेल करेगा। लेकिन हमारा इसमें ए बी दिख रहा है, इसे क्या अगर मैं ले लूं ए कॉमा ए और ए कॉमा बी, इससे खत्म हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है, इंप्लाई क्या करना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। हमारा ए कॉमा बी बिलोंग टू आर हो गया, मतलब ये तो हमारा आर ट्रांजिटिव हो गया। तो अब हम इसको नहीं लेंगे, यानी हमारा दिक्कत कर देगा हर बार। अरे कॉमा ए है तो इस तरह का देना तो मुझे दिक्कत करेगा, तो मैं क्या लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह आप भी बदल देख लीजिएगा। तो मैं यह नहीं लूंगा, मैं अब लेता हूँ कुछ अलग, यानी कुछ ऐसा लूंगा जो ए से शुरुआत ना करे। ए से अगर मैं कुछ भी शुरुआत कर दूंगा
तो हमारा वही एलिमेंट फिर हमारा ट्रांजिटिव बनने लगेगा। ठीक, तो मैं कोई भी ऐसा एलिमेंट लूंगा जो ए से, यानी इन तीनों में से मुझे कोई नहीं लेना होगा। अब मैं लेता हूँ बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, और बी कॉमा ए लूंगा फिर इसका सिमेट्रिक ए कॉमा बी हो जाएगा, तो वो भी नहीं लूंगा। अब मैं कुछ अलग लेते हैं हम लोग, बी कॉमा सी ले लेते हैं, बी कॉमा सी। ठीक, एक ए कॉमा ए हो गया, बी कॉमा सी हो गया। इससे क्या होगा कि अब हम ट्रांजिटिव में दिखा पाएंगे, अलग अलग दिख रहा है। ठीक, अगर हमारे पास बी कॉमा सी है तो मुझे सी कॉमा बी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब सिमेट्री दिखा रहा है। तो बी कॉमा सी है, सी कॉमा बी लेना पड़ जाएगा। ठीक, इससे हमारा क्या सिमेट्री तो दिख जाएगा, लेकिन अब देखिए बी बी भी नहीं है, सी सी भी नहीं है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं दिखेगा, अब ट्रांजिटिव भी नहीं दिखेगा। तो आई थिंक मेरा ये बन गया। तो देखा जाए प्रूफ करके उसी ए तो है, लेकिन बी बी और सी सी नहीं है, जिससे क्या होगा कि मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखा जाए सिमेट्री की बात करते हैं, ए है, ए का उल्टा भी ए होगा, तो हमारा ए कॉमा ए हमारा सिमेट्री का पहला हो गया। बी सी है तो बी सी का उल्टा सी बी, तो आर में है, जिससे हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक, ट्रांजिटिव में देखा जाए ए है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारा ए से स्टार्ट हो, तो इसको छोड़ देंगे। बी कॉमा सी, अब देखेंगे कौन सा एलिमेंट जो सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे है, तो हमारे पास बी कॉमा सी है और सी कॉमा बी है। इंप्लाई क्या करना चाहिए, इसका या तो हमारा यह दोनों मिलना चाहिए। तो बी कॉमा बी भी हमारा आर में मिलना चाहिए, जो कि बी कॉमा बी आर में नहीं है। तो हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव फेल कर जा रहा है। इससे क्या हो गया कि हमारा मैंने एक ऐसा आर बना दिया, ए कॉमा ए बी कॉमा, ऐसा आर मैंने ले लिया इस ए क्रॉस ए से, जो कि इस एग्जाम्पल को अच्छे से सेटिस्फाई करता है कि सिमेट्रिक तो है, लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हमारा बन जा रहा है। इस तरह हम अलग अलग अपना बना लेंगे। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आर पी कॉमा क्यू, मतलब अब पी कॉमा क्यू और ऐसे है, तो क्या लिखा है उसमें, बुक में काफी लंबा चौड़ा लिखा है, मैं छोटे में दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड ओरिजिन ओ, मतलब अगर कोई पॉइंट पी है प्लेन पे, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, और कह रहा है क्यू फ्रॉम डिस्टेंस ओरिजिन ओ, तो क्यू फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड ओ, बिटवीन क्यू एंड ओ। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं भी पी क्यू लिखता है, अगर पी क्यू है तो मैं पी क्यू के बीच की दूरी नहीं लिखूंगा, मैं पहले पी ओ देखूंगा फिर ओ क्यू देखूंगा। अगर कोई भी पॉइंट दो लेता हूँ, जैसे पी क्यू चाहे आर क्यू चाहे एस टी ऐसा लेता हूँ, तो दो पॉइंट ऐसे होंगे यहाँ पे जिसका हमें यह डिस्टेंस मेजर करना है फिर यह डिस्टेंस मेजर करना है। तो हमें नहीं कि आर टी वगैरह कुछ लेना है, मुझे इससे मतलब है कि मैं पहले पी ओ आऊंगा फिर ओ क्यू लूंगा, इन दोनों डिस्टेंस हमारा इक्वल होंगे। तो हमारा कुछ आर ऐसा है कि अगर पी क्यू लिखा है तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी और डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट क्यू के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। इस तरह का हमारा आर है। तो ये तो हमारा सवाल समझ लिया। अब हम आते हैं अपना सवाल को क्या है। सवाल में दिखलाना यह है कि हमारा आर जो है क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो दिखलाया जाए, तो इक्विवेलेंस दिखलाने के लिए पहले क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो पहले हम दिखलाते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, डिफिनेशन कुछ नहीं है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू कोई भी सेट ए सो दैट ए कॉमा ए बिलोंग टू आर। ठीक, हमारा ए कॉमा ए बिलोंग टू आर में देता हूं। मैं देखा जाए, मैं कोई पॉइंट लेता हूं पी, तो पी की दूरी ओ से। ठीक, अगर मैं ऐसे लेता हूं पी कॉमा पी, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन ओ पी, डिस्टेंस बिटवीन ओ पी। ठीक, इसको ऐसे भी हो सकता है पी ओ, जैसा हमारी डिस्टेंस है पी ओ। ठीक, हमें पता है कि अब मुझे पी इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के लिए पी कॉमा पी लिखना है। हमें अगर पी कॉमा पी लिखना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी से ओ की दूरी, पी से ओ की दूरी, यही तो दूरी है, वो हमेशा यही तो रहेगी, पी से ओ तो हमेशा ये क्या होगी, ओ पी हमेशा आपस में बराबर होंगे। इस तरह क्या हो गया कि ये हमेशा बराबर होंगे, मतलब हमेशा यह दूरी हमेशा वही सेम ही होगी, क्योंकि हमारा पॉइंट हमेशा सेम हो जा रहा है। तो पी कॉमा पी हमेशा क्या होगा, मेरा आर में होगा ही होगा, क्योंकि दूरी हमेशा बराबर होगी। इस तरह से क्या होगा कि हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब कोई भी पॉइंट रहता है तो पी कॉमा पी बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा ओ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा ओ। ठीक, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पॉइंट जो है सिमेट्रिक।
सिमेट्री को देख लीजिए, अगर ए बी है तो, अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। ये तो हमारा सिमेट्रिक कहता है, इंप्लाई कर देगा कि हमारा बी ए आर में होना चाहिए। तो पहले तो मैं मान लेता हूं कि पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर में है तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी और ओरिजिन किसके बराबर, डिस्टेंस बिटवीन क्यू और ओरिजिन। ठीक, या तो ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया। और इसी को मैं कुछ इस तरह लिख दूं, डिस्टेंस बिटवीन क्यू कॉमा ओ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा ओ। ठीक, क्या होगा, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब इससे क्या निकल के आता है कि अब क्यू और ओ के बीच की दूरी पी और ओ के बीच की दूरी के बराबर है। तो हमें पता है कि यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर होगा ही होगा। तो इसको मैंने बस उल्टा कर दिया, जिससे क्या बच जाता है, क्यू कॉमा पी बिलोंग टू आर। पी क्यू हमारा था, क्यू पी हमारा मिल गया, ए बी था, बी सी बी ए मिल जाता था, तो ये हमारा था, हम यहाँ पे चले आए इसकी मदद से। इससे क्या हो गया कि मेरा जो आर था, आर इज सिमेट्रिक, हमारा आर सिमेट्रिक बन गया। हम अपने आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल तीसरा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हमें 3 पॉइंट देना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव में देता पी कॉमा क्यू एंड पी कॉमा क्यू बिलोंग टू आर और क्यू कॉमा आर बिलोंग टू आर। ठीक, ये हमारा आर पॉइंट है, आर बार बार आ जाएगा तो क्यू कॉमा एक नया वाला पॉइंट ले लीजिए, पी क्यू हो गया और पी क्यू आर एस एस ले लिया जाए। ठीक, आर आर हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक पी क्यू और क्यू एस ले लिया हमने बिलोंग टू आर। ठीक, इससे क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन, और इसको सिर्फ लिखा जाए डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू कॉमा ओरिजिन। ये दोनों, इसका मतलब यह हो गया, अगर पी क्यू आर में है तो यह हो गया, अगर क्यू एस आर में है तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन क्यू कॉमा ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एस कॉमा ओरिजिन। अब देखा जाए, यह पी ओ है या ओ क्यू ओ है, यह भी क्यू है, तो यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, मतलब यह तीनों आपस में बराबर है। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी ओ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू ओ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस ओ। ठीक, ये तीनों बराबर हो गया। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसको ले ले रहा हूँ एक साथ, डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा ओ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एस कॉमा ओ। तो क्या हो गया, इसमें पी और डिस्टेंस पी और ओरिजिन के बीच बराबर है और यस और ओ आपस में बराबर है, इसका एस ओ बराबर है। तो इससे क्या हो गया कि पी कॉमा यस मेरा बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो हमने पी क्यू और क्यू एस से लेकर चला था और पी एस को दिखला दिया, जिससे क्या हो गया कि मेरा जो आर जो है वो क्या मिल गया, आर इज मेरा आर क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसमें एक सवाल में और बोल रहा है कि हमें एक कोई भी पॉइंट, मतलब वो सारे पॉइंट जो रिलेटेड टू पी है, मतलब पी से रिलेट करते हैं, मतलब मैं रिलेटेड टू पी मतलब कोई पी एक पॉइंट फिक्स कर दिया इसने और इससे रिलेटेड जितने पॉइंट है, मैं क्या बोला, एक वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ एक्स। ठीक, एक्स हमारे साथ बदलता रहा, एक बार एक्स क्यू बन जाएगा, यहाँ एक्स एक बार एस बना था। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनेंगे वो क्या करेंगे, एक सर्कल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स, अब मान लीजिए इसी डिस्टेंस पे मैं एक और डिस्टेंस लेता हूँ। ठीक, इसी तरह एक और बनता चला जाएगा, इस तरह बनता चला जाएगा, तो सब बनते चले जाएंगे। एक बार एक्स ए बनेगा, एक्स ए बनेगा, एक्स ए बनेगा, एक्स ए बनेगा, लेकिन यह डिस्टेंस हमेशा आपस में बराबर होती जाएगी। तो हमें पता है कि कोई भी सर्कल रहता है एक ओरिजिन से हर एक पॉइंट हमेशा जो रेडियस होता है हमेशा बराबर ही बनता है, दूरी पे रहता ही रहता है। इससे क्या होगा कि ये सारे जो पॉइंट जो पी से रिलेट करेंगे, सारे जो पॉइंट पी से रिलेट करेंगे वो क्या कर देंगे कि एक सर्कल का एक पेरीमीटर बना देंगे, जो कि ओरिजिन जिसका सेंटर होगा और पी से सब रिलेट करने वाले होंगे। मतलब अगर मैं पी या कोई भी पॉइंट अब इस पर लूंगा तो ये सब हमारे आर में अपने आप बन जाएगा। पी एक्स ले लूँ, चाहे पी पी ले लूँ, पी क्यू, पी आर, पी एस, पी टी, पी ए, पी बी, मैं जो भी पॉइंट लूंगा ये सब हमारे इस पर लेना जरूरी है। अगर इस पर लेता हूँ तो ये सब हमारे आर में अपने आप आ जाएंगे। तो ये तो हमारे